नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, हाल ही में जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है उसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। और बताया जा रहा है कि इस प्लेन हादसे में कुल मिलाकर 250 से ज़्यादा लोगों की जानें गई है। और उन 250 लोगों में 241 तो वो लोग हैं जो प्लेन में सवार थे, जैसे कि जहाज़ के क्रू मेंबर, पायलट्स और जो पैसेंजर हैं वो इसमें शामिल थे। और दूसरे वो जहाँ जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन गिरा था, यानी कि मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल था, जितने भी लोग उस समय वहाँ पर मौजूद थे वो भी इस हादसे में मारे जा चुके हैं। उन सभी की डेथ हो चुकी है। और दोस्तों, हादसा होने के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी उस घटना के बाद वहाँ पर उस जगह का मुआयना लेने के लिए गए। और दोस्तों, जो एयर इंडिया का ये जहाज़ क्रैश कर गया था वो था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर जहाज़। और ये प्लेन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए निकला था। और टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट बाद ये जहाज़ क्रैश हो गया था। और दोस्तों, इस हादसे के होने के पीछे का क्या कारण है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जल्द ही शुरू होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर कर दिया गया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस प्लेन में कितने लोग शामिल थे। तो इस प्लेन में कुल मिलाकर 242 लोग शामिल थे, जिसमें से 241 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। और दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि जो गुजरात के फॉर्मर सीएम थे विजय रूपानी, उनका भी इस हादसे में निधन हो चुका है, क्योंकि वो भी इस जहाज़ में सवार थे। और इस हादसे को लेकर आपने कई तरह के आर्टिकल्स हाल फिलहाल में पब्लिश होते हुए देखे होंगे। इस खबर को कई मीडिया हाउसेस ने कवर किया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि जो प्लेन था वो सीधे हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरा। और जो ये हॉस्टल की छत थी, यहाँ से प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो भी रिकवर किया गया है, जिससे हमें जल्द पता चल जाएगा कि आखिर ये प्लेन हादसे की असली वजह क्या थी। और दोस्तों, जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया था वो था बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, जिससे ये प्लेन टकराया था। और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट या लोग थे काम करने वाले, उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। तो दोस्तों, अब आते हैं ब्लैक बॉक्स पे। तब से हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, आखिर क्या होता है ये ब्लैक बॉक्स। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स प्लेन में रखा हुआ एक ऐसा डिवाइस होता है कि जब भी कोई दुर्घटना या कुछ ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो जहाज में तमाम घटनाएं हो रही हैं उनका डाटा यहाँ पर सेव हो जाता है। और जब भी हमें प्लेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है तब हम इस डिवाइस को काम में लेते हैं, जिसको कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। और दोस्तों, जैसा कि इसका नाम रखा हुआ है ब्लैक बॉक्स, तो ये ब्लैक रंग का बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है ऑरेंज कलर का, कि जब भी कोई हादसा हो या कुछ हो तो ये आसानी से हमें देखने में आ जाए, इसकी पहचान आसानी से हो जाए। तो इसलिए नारंगी कलर का बना होता है ये ब्लैक बॉक्स। समझ गए दोस्तों। और जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो उस प्लेन क्रैश का इस ब्लैक बॉक्स पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और ये बिल्कुल सही सलामत होता है। और इस ब्लैक बॉक्स की वजह से हमें ये भी पता चल जाएगा कि जिस दौरान प्लेन क्रैश हो रहा था उस वक्त प्लेन के अंदर की क्या कंडीशंस थी, जैसे कि पायलट्स आपस में क्या बातें कर रहे थे, और जिस वजह से हमें इस हादसे के पीछे का कारण पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कब तक इस प्लेन के हादसा होने के पीछे का कारण का पता चलता है कि आखिर क्यों ये हादसा हुआ, क्या कारण थे इस प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।